नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मंगला गौरी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। मंगला गौरी व्रत हर साल सावन मास के मंगलवार के दिन रखा जाता है। ऐसे में सावन में आने वाले सभी मंगलवार का विशेष महत्व होता है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं दोनों ही रखती हैं। यह व्रत माता पार्वती को समर्पित है। मंगला गौरी व्रत को बहुत ही शुभ फलदायी बताया गया है। मंगला गौरी व्रत महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए रखती हैं। साथ ही घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, इसके लिए भी यह व्रत रखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से पति पत्नी के बीच रिश्ते मधुर होते हैं। इसके अलावा संतान सुख की प्राप्ति के लिए भी यह व्रत किया जाता है। यदि किसी कन्या के विवाह में बाधाएं आ रही हैं, मांगलिक दोष है, तो वह भी इस व्रत को रख सकते हैं। अब सुनते हैं मंगला गौरी व्रत कथा। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई का एक बेटा था जिसका नाम भोला था। उसकी एक सुंदर पत्नी थी जिसका नाम रूपा था। भोला अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता था। बहू भी बहुत सीधी थी, लेकिन बुढ़िया माई दिन रात बहू से झगड़ा करती रहती थी। एक दिन बुढ़िया माई ने घर आकर बताया, बहू सुन, मैं शिव जी के मंदिर से आ रही हूँ। वहाँ सब बातें कर रहे थे कि यदि सावन के सोमवार का व्रत कर अगले दिन मंगल को मंगला गौरी व्रत किया जाए तो भोले बाबा और माँ पार्वती की कृपा से तुझे बेटा हो सकता है। तब रूपा ने कहा, लेकिन माँ जी, मैं तो केवल सोमवार का व्रत करती हूँ। ठीक है, आप कह रही हैं तो मैं इस बार दोनों व्रत करूँगी। बुढ़िया माई केवल उसे परेशान और भूखा रखने के लिए यह सब कह रही थी। उसने आगे कहा कि अरे ऐसे व्रत करना है तो दोनों दिन कुएं से 7 घड़े पानी शिवलिंग पर चढ़ाना है। रूपा यह सुनकर परेशान हो जाती है। उसने कहा, माँ जी, मैंने तो यह सब करते किसी को नहीं देखा। यह सुनकर बुढ़िया माई को क्रोध आ गया। उसने कहा, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? यह केवल संतान प्राप्ति का उपाय है जो तुझे करना ही पड़ेगा। यह सुनकर रूपा चुप हो जाती है। कुछ दिन के बाद सावन शुरू हो जाता है। रूपा ने पहले सोमवार को सुबह पूजा पाठ कर व्रत किया और साथ ही 7 घड़े पानी कुएं से भरकर शिव जी पर चढ़ाया। कुआं मंदिर से काफ़ी दूर था, इसलिए उसे काफ़ी समय लग गया। यह सब करने में शाम को जब रूपा वापस आई तो देखा भोला बहुत गुस्से से घर के बाहर बैठा हुआ है। रूपा के पूछने पर उसने गुस्से में कहा, कहाँ चली गई थी इतनी देर से? इतनी देर लगती है क्या जल चढ़ाने में? घर में मेरी माँ भूखी बैठी और तू घूम घूम कर पूरा गांव देख रही है। यह कहकर भोला उसे मारने लगता है। रूपा मार खाकर बिना कुछ खाए पिए सो जाती है। अगले दिन उसकी सास ने कहा, आज बहू फिर तुझे जल चढ़ाना है। यह सुनकर रूपा ने कहा, माँ जी, कल से मैंने कुछ नहीं खाया है और इनकी मार से मेरा पूरा शरीर दुख रहा है। आज मैं कलश कैसे उठा पाऊंगी? यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, कुछ भी कर लेगी, यह तो तुझे करना ही पड़ेगा। रूपा पूजा करने चल दी। मंदिर में पूजा करने के बाद वह कुएं पर आई। बड़ी मुश्किल से उसने पहला कलश भरा और चल दी दूसरी, लेकिन कुछ ही दूर चलने पर वह गिर पड़ी और उसका मटका भी टूट गया। रूपा एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। तभी वहां पे एक साध्वी आई और उसने कहा, बेटी, तुम क्यों रो रही हो? रूपा ने रोते हुए सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर साध्वी ने कहा, बेटी, तू एक काम कर, 1 लोटा जल का ले और उसमें से 7 बार थोड़ा थोड़ा शिवलिंग पर चढ़ा दे और घर जाकर अपनी सास से कहना, मैंने जल चढ़ा दिया। रूपा ने कहा, लेकिन यह तो झूठ होगा और मेरा मटका भी टूट गया है। तब साध्वी माता ने कहा, यह लो लोटा, इसमें जल भरकर चढ़ा दे और इसे घर ले जाना, लेकिन छिपा कर रख देना। रूपा ने ऐसा ही किया और दोपहर को वह घर पहुंची। बुढ़िया माई के पूछने पर उसने वही सब कहा जो साधु माता ने कहा था और शाम को माँ मंगला की पूजा कर उपवास पूरा किया। इसी तरह 2 मंगला गौरी व्रत पूरे हो गए, लेकिन जब तीसरे बारी व्रत की बारी आई तो बुढ़िया माई चुपचाप रूपा के पीछे गई और उसने सब देख लिया। बुढ़िया माई ने घर आकर अपने बेटे को सब कुछ बता दिया। भोला ने रूपा को फिर मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, माँ पार्वती वहाँ प्रकट हो गई और उन्होंने कहा, रुक जा भोला। यह सुनकर भोला रुक गया। बुढ़िया माई पार्वती के पैरों में गिर गए। भोला भी माफ़ी मांगने लगा। माँ पार्वती ने कहा, मांगनी है माफ़ी तो अपनी इस बहू से मांगो।
अपनी बीवी से मांगो। इससे मांग जो तेरी माँ के जुल्मों सहकर पत्नी धर्म निभा रही है। भोला ने रूपा से माफ़ी मांगी। बुढ़िया माई ने भी रूपा से माफ़ी मांगी। कहा, बेटी मुझे माफ़ कर दे, तुझे परेशान करने के चक्कर में मैं यह सब कहा था। रूपा में पार्वती माँ से कहा, माँ इस संसार में मेरा मन भर गया है, आप मुझे अपने साथ ले चलिए। देवी पार्वती जी ने कहा, ठीक है, आज से तू मेरी कृपा से जंगल में एक आश्रम बनाकर भक्ति करेगी, लेकिन इन दोनों को सजा मिलेगी। रूपा ने कहा, माँ इन्हें माफ़ कर दीजिए। यह सुनकर पार्वती माता ने कहा, आज तुम्हारी बहू के कारण तुम्हें जीवन दान मिल रहा है, जाओ उस लोटे को रख लो, तुम्हारे परिवार में कभी अन्न धन की कमी नहीं रहेगी। लेकिन मैं अपनी बेटी को साथ ले जा रही हूँ। माँ की कृपा से रूपा ने एक आश्रम बनाया जिसमें बहुत सी स्त्रियां जो घर में दुखी रहती थीं आकर भगवान की भक्ति करने लगी और रूपा वहाँ सुखी सुखी रहने लगी। प्रेम से बोलिए माता पार्वती की जय। अब सुने मंगला गौरी माता की दूसरी कथा। एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नामक एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी काफ़ी खूबसूरत थी और उसके पास काफ़ी संपत्ति थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह दोनों बहुत दुखी रहते थे। ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्प आयु था। उसे यह श्राप मिला था कि वह 16 वर्ष की आयु में सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले एक युवती से हो गई जिसकी माता मंगला गौरी का व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसी सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। इस कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं तथा गौरी व्रत का पालन करती हैं तथा अपने लिए एक लंबी सुखी तथा स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। जो महिला इस मंगला गौरी व्रत का पालन नहीं कर सकती उस महिला को श्री मंगला गौरी पूजा को तो कम से कम अवश्य कर लेना चाहिए। इस कथा को सुनने के पश्चात विवाहित महिला अपनी सास एवं ननद को 16 लड्डू देती हैं। इसके उपरांत वे यही प्रसाद ब्राह्मण को भी ग्रहण करती हैं। इसकी विधि को पूरा करने बाद व्रती 16 बाती वाले दीपक से देवी की आरती करती हैं। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी अथवा पोखर में विसर्जित किया जाता है। अंत में माँ गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। इस व्रत एवं पूजा के अनुष्ठान को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। प्रेम से बोलिए मंगला गौरी की जय।